नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और देखिए, सबसे पहले कुछ आसान क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद लास्ट में एक दो क्वेश्चन कठिन भी कराऊंगा। यानी कि पहले जब आप आसान समझ लोगे तो बाद में जो है कठिन समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको कि सबसे पहले देखिए मानेंगे कि माना वह संख्या x है। यहाँ पर देखिए मान लेंगे माना वह संख्या बराबर x है। माना वह संख्या बराबर x है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। देखिए ये सवाल लगाने का तरीका है, यानी कि अगर चाहे तो उत्तर तो इसका मौखिक भी लाया जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर आपको लगा करके यानी कि डीएलएड में सवाल आपको लगा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सवाल लगाने का सही तरीका है, यानी कि सवाल आपको कैसे लगाना है वो पूरा आपको सही ढंग से तरीका जो होता है वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना वो संख्या बराबर x है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब देखिए प्रश्नानुसार का मतलब कि प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करें। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि किसी संख्या के 3 गुने, तो यहाँ पर आप संख्या माने हो x, तो x का क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इतनी बात पूरी हो गई। और कहा गया है संख्या के 3 गुने और 12 का योग, तो 12 का योग यानी 3 गुना कर चुके और 12 का योग कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है 72 हो जाता है। 12 का योग करने पर क्या होता है 72 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 गुने में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो बराबर में जो है 72 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, यानी कि इतना अगर आप काम कर ले गए तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि यहाँ से अब x की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि जो मेन काम होता है वो यहीं पर होता है। यानी क्वेश्चन पढ़ करके आप समीकरण अच्छे से बना ले जाएं, उसके बाद फिर आप मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 3x को इधर ही रखेंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है। फिर देखिए यहाँ पर 12 को उधर 75 कर देंगे। तो 75 करने में क्या होता है देखिए कोई भी संख्या जो प्लस में होती है वो उधर जाती है, माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, गुणे में हो तो भाग में हो जाती है और भाग में हो तो गुणे में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 12 क्या कर रहा है इसके साथ में प्लस कर रहा, तो उधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो यहाँ पर देखिए 72 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए 3x, अब 72 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 में से 2 गया, 0 बचा, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिए x को इधर रखेंगे, 3 को भी उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60/3। तो यहाँ पर देखिए 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और एक ये 0 उतर आएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए माना वो संख्या x है, यानी कि आप x संख्या माने थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अतः वो संख्या बराबर हो जाएगी 20, क्योंकि x माने थे वो संख्या तो x की वैल्यू 20 निकल करके आई, तो अतः वो संख्या क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसको भी समझिए। किसी संख्या के 1/4 से, तो यहाँ पर सबसे पहले सेम उसी प्रकार से मानेंगे कि माना वो संख्या बराबर x है। माना वो संख्या बराबर x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार देखिए माना वह संख्या बराबर x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और उसके बाद फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही फिर हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, यानी कि वही संख्या हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर किसी संख्या के एक चौथाई से, तो देखिए संख्या आप माने हो x, तो x का एक चौथाई क्या होगा, x गुणे 1/4, यानी कि x/4 भी इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि x का एक चौथाई हो जाएगा। देखिए x के एक चौथाई से, यानी कि संख्या के एक चौथाई से एक घटाने पर, तो देखिए संख्या के एक चौथाई ये हो गया और एक घटाने पर, यानी कि एक घटा दिए तो शेषफल कितना है, शेषफल 1 है। यानी कि जब एक चौथाई से एक घटाते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो वह संख्या बताइए। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हमको x की वैल्यू, यानी कि जो मेन काम है वो इतना ही है। अगर इतना काम आप कर ले गए तो निश्चित रूप से आप सवाल लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इतना काम हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/4 और उसके बाद देखिए माइनस का 1 है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो देखिए 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए x/4 और इधर देखिए 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा और फिर x बराबर यहाँ पर देखिए 2 है और ये 4 देखिए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ में डिवाइड कर रहा तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 2 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो यहाँ पर नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या होगी, अतः वो संख्या बराबर हो जाएगी 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन लगभग में एक जैसे हैं, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए और एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना और जो है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना पहली संख्या, माना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, माना पहली प्राकृतिक संख्या। देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं संख्याएं वह क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर, माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x है। यहाँ पर देखिए x हम माने हैं, यानी कि इस x की वैल्यू 1 से लेकर के अनंत तक होनी चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 1 से लेकर के अनंत तक इसका मान कुछ भी हो सकता है लेकिन प्लस में आएगी संख्या। तो यहाँ पर देखिए माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x हो गई। फिर कहा गया है तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए पहली ये हो गई, तो दूसरी क्रमागत यानी कि दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। देखिए मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या 2 है तो दूसरी क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3 हमको कैसे मिली, तो देखिए 3 मिली 1 जोड़ने से, यानी कि जो इससे पहले वाली प्राकृतिक संख्या थी यानी कि जो 2 था, 2 में 1 जोड़ने पर हमको
3 मिला। तो सेम वही काम यहाँ पर करेंगे कि मान लीजिए हम पहली प्राकृतिक संख्या 1 माने हैं, तो उसमें अगर दूसरी हमको प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि x में 1 जोड़ देंगे, तो इसी क्रम में यानी कि इसी के क्रम में हमको अगली जो है प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। यानी कि पहली जब x होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1 कर लेंगे तो ये दूसरी जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अब देखिए पुनः क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है दो मान लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। अब जिनका योग 51 है यानी कि ये संख्याएं माने हो तो इनका योग कर दीजिए। x प्लस 1 बराबर 51 दिया हुआ है, और फिर जो है x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इसकी जगह पर रख दीजिए, तो वो संख्याएं जो है निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और इस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो देखिए 51 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 2x बराबर, अब 51 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फिर x बराबर यहाँ पर 50, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ में, तो इधर जो है भाग करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड में 2 लिखेंगे, फिर 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 25, यानी कि 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 25 हमारा मान आ जाएगा। अब यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 51 है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसी को आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अतः पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 25 होगी, तथा दूसरी प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 का मतलब 25 प्लस 1 कर देना तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये इतना काम आप लोग अपनी तरफ से कर लेना, यानी कि नीचे जो है इतना सवाल बढ़ा लेना कि अतः पहली प्राकृतिक संख्या बराबर 25 हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू 25 निकली है। और फिर नीचे लिखना है कि दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर देखिए x में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 25 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यही जो है दोनों मान हमारे हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, वह संख्या क्या है। एक संख्या में 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है, वह संख्या क्या होगी या वो संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक जो है माने हैं उसी प्रकार से मान करके इसको भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर सब सवाल जो है मान करके ही किए जाएंगे क्योंकि ये बीजगणित के सवाल हैं और बीजगणित में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मान करके ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम संख्या मानेंगे कि माना वो संख्या बराबर x है, माना वो संख्या बराबर x है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब प्रश्नानुसार। अब देखिए माना वो संख्या बराबर x है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। फिर अब यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। देखिए एक संख्या में 4 से गुणा करने पर तो संख्या क्या है, x है, मान चुके हैं। तो यहाँ पर इसको जो है x को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करने पर और फिर 7 घटाने पर तो हम 7 इसमें से घटा देंगे, 4 से गुणा कर देंगे और 7 घटा देंगे, उत्तर आता है 65। तो यहाँ पर हम उत्तर जो है यानी कि बराबर में क्या लिख देंगे, 65 लिख देंगे। तो वो संख्या क्या है, यानी कि हमारा जो समीकरण है वो बन गया, यानी कि जो मेन काम था वो हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेना है और हमारा सवाल हल हो जाएगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। एक संख्या में 4 से गुणा करने पर तो संख्या माने हो x, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे यानी कि 4x हो जाएगा। फिर देखिए 7 घटाने पर तो 7 उसमें से घटा दिए और फिर उत्तर 65 आता है, तो यानी कि बराबर में 65 लिख दिए, वह संख्या क्या है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x को इधर ही रखेंगे और 7 देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 65 प्लस
7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4x बराबर, अब 65 में देखिए 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए एक हासिल वाला और 6 में जुड़ गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, यानी कि 72 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x बराबर, अब देखिए ये जो है 4 यहाँ पर x के साथ में गुणा कर रहा, उधर जाएगा, भाग करेगा तो यहाँ पर देखिए 72 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से इसको काट देंगे तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर देखिए जब 3 बचा तो इधर हो जाएगा 32, तो कितनी बार देखिए जाएगा, 4 अवठे 32 यानी कि 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 18। तो देखिए यहाँ पर 18 ऊपर आ रहा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 18 आ जाएगी। अतः वह संख्या बराबर, यानी कि जो संख्या माने थे वो x माने थे, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः वो संख्या बराबर, अतः वो संख्या बराबर क्या होगी, 18 होगी, 18 होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, यानी कि जो क्वेश्चन अभी ऊपर किए हैं लगभग में मिलता जुलता क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 8 आता है तो वह संख्या है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 8 आता है तो वह संख्या कौन सी होगी, या वो संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है ये सवाल करना है होमवर्क में। तो देखिए इसका जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और जो है इसी प्रकार से जो ऊपर क्वेश्चन लगाए हैं उसी की हेल्प से ये सवाल आप लोगों को करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, यानी कि अगर आप लोगों के पास 2016 का पेपर होगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर देखिए नीचे वाला ये क्वेश्चन जो है ये भी 2016 में पूछा गया है। और देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, शेषफल 0 है। भागफल 5 है, शेषफल 0 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल जो है कितना दिया हुआ, भागफल 5 दिया हुआ और शेषफल 0 दिया हुआ है। तो क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन लगभग में मिलते जुलते हैं, तो इसमें से एक बता देते हैं और इसमें का क्वेश्चन ऊपर अभी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग जो है होमवर्क में करना, यानी कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मानेंगे, माना एक संख्या बराबर, माना एक संख्या बराबर, एक संख्या बराबर x है, माना एक संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2x, यानी कि कहा गया है कि उसकी दूसरी की दो गुनी है, यानी कि एक संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, यानी कि उसका दोगुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे शर्तानुसार, यानी कि शर्त के अनुसार क्या है कंडीशन, देखिए शर्तानुसार। देखिए शर्त यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो यहाँ पर एक संख्या है उसकी दो गुनी हम कर चुके हैं, लेकिन शर्त में क्या है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो देखिए इनका हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, यानी कि x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इससे हम जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x और प्लस x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए x के साथ में 3 जो है गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 बटे में हो जाएगा। उसके बाद फिर x बराबर यहाँ पर देखिए 3 अवठे 24 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू हमारी निकल आई है। अब यहाँ पर देखिए हम जो है लिख सकते हैं क्या, पहली संख्या आता है, यहाँ पर लिख लीजिए आता है पहली संख्या बराबर, आता है पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या बराबर, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जो माने हो 2x, तो यहाँ पर देखिए 2x माने हो, तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई बाई 8 कर देना, यानी कि 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 और 8 आ जाएगा, यानी कि एक संख्या जो पहली है वो 8 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। यानी कि दोनों क्वेश्चन लगभग में मिलते जुलते हैं और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखना, और देखिए इसमें से सिर्फ हम एक क्वेश्चन बताएंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना। देखिए जो है हर टाइप के क्वेश्चन का एक जो है होमवर्क में इसलिए दे देते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन कहीं से ढूंढना ना पड़े। और देखिए जब घर पर आप लगा करके अपने आप एक सवाल लगा करके उस टाइप का देखोगे तभी जो है आपको मैथ आएगी। अगर सिर्फ यहाँ के सहारे आप रहोगे, यानी कि सिर्फ जो पढ़ाया जाता उसी को पढ़ोगे और खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर आपको लगेगा कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि 1-2 दिन के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि आप कुछ जो है नहीं आएगा, यानी कि आप कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी जो है सवाल जब होमवर्क में दिया जाए तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किया करो। देखिए जो है बाद में कमेंट करके 1-2 लोग ही बताते हैं आंसर, बाकी लोग जो है भूल जाते हैं, यानी कि बाकी लोग जो है बाद में सवाल करते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाया करिए और उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर 9। तो देखिए मान लीजिए जो भी होमवर्क में हम क्वेश्चन देते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है और क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 4 से 6 स्टूडेंट अगर ऐसा कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बताए जाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन रिपीट करके दूसरे वीडियो में आएंगे और उनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। और देखिए ये सिर्फ एक स्टूडेंट के कहने से दोबारा उसको जो है नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रोज नए क्वेश्चन आते हैं तो और अच्छी बात रहती है। लेकिन जब काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के होंगे कि ये कह रहे हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना संख्या, देखिए माना इकाई का अंक, यानी जो संख्या है उसमें हम इकाई और दहाई के अंक अलग अलग मान लेते हैं। तो माना संख्या का इकाई का अंक बराबर, माना संख्या का इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर x है, तथा
यहाँ पर लिख लेंगे तथा दहाई का अंक बराबर y है। देखिए ये आपको मानना पड़ेगा, यानी कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक बराबर y है। यहाँ पर आप इकाई के अंक के स्थान पर y भी मान सकते हैं और दहाई के अंक के स्थान पर x भी मान सकते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से यहाँ पर जब हम संख्या बनाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। तो देखिए जब इकाई और दहाई के अंक निर्धारित हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए तीसरी चीज लिखेंगे अतः संख्या बराबर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं दी हुई हैं कि इकाई का अंक मान लीजिए 1 है और दहाई का अंक 2 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कहा जाए फिर इससे बनी संख्या कौन सी होगी, तो देखिए इकाई का अंक 1 है और दहाई का 2 है तो संख्या इससे क्या बनेगी, देखिए 21 बनेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दहाई का अंक क्या है, y है और इकाई का अंक x है, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, देखिए दहाई का अंक अपने से 10 गुना होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन ये कितने गुना है, देखिए अपने से 10 गुना, यानी कि 20 में 1 जोड़ोगे तब 21 होगा, यानी कि वो दहाई के स्थान पर है तो अपने से 10 गुना अधिक है। तो यहीं यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि जो है y दहाई का अंक है तो इसको जो है 10 गुना कर देंगे, यानी कि 10y हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है उसको जो है सिंपली ऐसे इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि 10y प्लस x हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक सिर्फ इकाई का अंक ही जोड़ेंगे और दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही मेन पॉइंट है। पुनः एक बार समझ लेते हैं कि पहले मानेंगे कि माना संख्या का इकाई का अंक क्या है, x है तथा दहाई का अंक y है, और जब दहाई का अंक y है तो जो है y क्या होगा, अपने से 10 गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका 10 गुना कर देंगे और प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी संख्या बनेगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार तो देखिए प्रथम शर्तानुसार है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, इकाई के अंक का दूना है। देखिए पुनः पढ़िए कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो देखिए इकाई के अंक का दूना है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है, x है और दहाई का अंक y है, तो कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन देखिए आप लोगों को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम दोनों को बराबर में लिख लेते हैं, यानी कि कंडीशन यहाँ पर लिख करके कि प्रथम शर्तानुसार, उसके बाद फिर देखिए दोनों को हम बराबर में लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यानी कि दूना कौन है, दहाई का अंक है, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो यहाँ पर दहाई का अंक जो है वो दूना है, यानी कि ये y जो है ये दूना है। बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन तो सही लगाते हैं लेकिन इसी कंडीशन की वजह से उनका गलत हो जाता है, क्योंकि जिधर उनको गुणा करना चाहिए उधर नहीं करते हैं, उसके विपरीत साइड में कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो देखिए दहाई का अंक जो है वो y है, यानी कि y जो है वो x का दूना है, यानी कि ये दूना है। तो बीच में देखिए समझ लीजिए क्या लगा हुआ है, तराजू लगा हुआ है। तराजू आप लोग जानते होंगे जिससे कोई चीज तोली जाती है या नापी जाती है, तो यहाँ पर देखिए जो है ये मान लीजिए कि तराजू लगा हुआ है। अब ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, तो यानी कि हमको बराबर में दोनों को रखना है क्योंकि बीच में बैलेंस लगा हुआ है, तराजू लगा हुआ है, तो देखिए दोनों को बराबर में रखना। ये ऑलरेडी 2 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम 2 गुना कर दें तो दोनों बराबर में हो जाएंगे, अन्यथा बराबर में नहीं रह पाएंगे। और अगर यहाँ पर देखिए जो है ये अगर आप ना करिए तो या तो इसको 2 से भाग करिए तब दोनों बराबर में होंगे, तो 2 में से आपको एक काम
करना पड़ेगा, यानी कि या तो इधर 2 से गुणा करो क्योंकि ये 2 जो है 2 गुना है, यानी कि x से ये y जो है ये 2 गुना है, तो या तो इधर जो है 2 से भाग करो y में और या तो फिर x को 2 गुना करो, तब दोनों जो है बराबर में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए y को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x माइनस y हो जाएगी और बराबर में देखिए 0 हो जाएगा, और यही जो है कंडीशन हमारी हो जाएगी, यानी कि ये फर्स्ट समीकरण इसको मान लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंकों के स्थान बदलने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिखेंगे कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या क्या होगी। देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर, देखिए अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या बराबर, तो देखिए आपकी संख्या यहाँ पर क्या है 10y प्लस x है, और जब इनके स्थान चेंज कर देंगे तो देखिए इकाई के स्थान पर दहाई वाला अंक आ जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई वाला अंक आ जाएगा। तो जब इकाई वाला अंक आएगा तो देखिए इकाई वाला अंक क्या है x है, और x भी अपने से 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर जाएगा तो वो अपने से 10 गुना हो जाएगा, और जो दहाई वाला स्थान था वो इकाई के स्थान पर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, वो केवल अपने के बराबर ही रहेगा, यानी कि y के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर 10x प्लस y हो जाएगा, यानी कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त नई संख्या जो होगी वो क्या होगी 10x प्लस y होगी। अब देखिए क्या करेंगे आगे, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, तो देखिए द्वितीय शर्त पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को बराबर में लिख लेंगे, जिससे जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। यहाँ पर देखिए पहली जो संख्या हो क्या है 10y है और प्लस x है, और यहाँ पर बराबर में देखिए जो स्थान चेंज किए हैं वो हो जाएगी 10x प्लस y। अब पुनः देखिए एक बार सवाल को रिपीट करेंगे। देखिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो यहाँ पर देखिए अंकों के स्थान ये बदल दिए गए हैं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, यानी कि जो नई संख्या है वो क्या है, ये वाली है नई संख्या। तो नई संख्या देखिए, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी कि इससे जो है ये 36 कम हो जाएगी। देखिए ये जो नई संख्या है ये पहली वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी। तो देखिए ये कम है, तो यहाँ पर अगर हम 36 जोड़ दें तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और या तो फिर क्या करें, ये 36 कम है तो या तो इसमें 36 जोड़ें और या तो इधर 36 घटाएं, तो इस प्रकार से जो है इसको बराबर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन लग रही है, तो पुनः देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। देखिए यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो देखिए ये स्थान बदल दिए गए हैं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो देखिए नई संख्या ये है और ये पहले वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी। तो देखिए कम ये है, तो इसमें या तो 36 जोड़िए या तो इसमें 36 घटाइए। यहाँ पर देखिए सारी ये गड़बड़ी हो गई है, यानी कि यहाँ पर गलत हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी जो है 36 ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए या तो 36 इसमें से घटाइए या तो इसमें 36 जोड़िए, क्योंकि कहा गया जो नई संख्या है वो 36 कम है। तो ये 36 कम है, या तो इसमें 36 जोड़िए और या तो इसमें 36 घटाइए। ये यहाँ पर आप कंडीशन अगर सही लगा ले गए तो उसके बाद फिर क्वेश्चन
हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10y और इधर से y पक्षांतर करेंगे तो y माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का x है और इधर से देखिए 10x पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का 36 उधर जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 10y में से जो है y माइनस करेंगे तो 9y हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10x में से x माइनस करेंगे तो माइनस का 9x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 36। अब यहाँ से देखिए 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो देखिए y माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर y माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 36 और बटे में हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर y माइनस एक्स बराबर 4 आ जाएगा। y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए अगर चाहें तो जो है इसको सीधे क्रम में भी लिख सकते हैं, यानी कि x को आगे कर सकते हैं। तो x को अगर आगे करेंगे तो माइनस का x और प्लस का y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 ना मान करके यहाँ पर समीकरण 2 मानेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए समीकरण 1 ऊपर से लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या थी, 2x माइनस वाई था बराबर 0, ये समीकरण 1 थी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ चिन्ह विपरीत है, जो पद बराबर है उसके चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर जब विपरीत चिन्ह ना होते समान चिन्ह होते तब लिखते घटाने पर, यानी कि घटाने पर चिन्ह चेंज करके दोनों संख्याएं कट जाती। लेकिन यहाँ पर जो है जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ने पर ही दोनों संख्याएं कटेंगी, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखिए 2x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा x और बराबर 4 हो जाएगा। अब इस 4 की क्या करेंगे, किसी समीकरण में जो है मान रख देंगे, यानी कि x की वैल्यू हम किसी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4 माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। और माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वाई बराबर हो जाएगा देखिए 8। और यहाँ पर देखिए इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर माइनस का 8। देखिए यहाँ पर जो है पक्षांतर करने में थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हुआ। अब यहाँ पर जब पक्षांतर किया गया तो देखिए ये प्लस का 8 है और इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का y है तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस उधर भेजने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऐसे ही जो है y बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई, x की वैल्यू देखिए 4 निकल करके आई यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 8 निकल करके आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है संख्या निकाल लेंगे। अतः संख्या बराबर, क्योंकि ऊपर संख्या जो माने थे वही संख्या यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि संख्या ही पूछी जाती है। तो यहाँ पर अतः संख्या बराबर, तो यहाँ पर जो संख्या ऊपर माने थे वही जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो संख्या माने थे 10y प्लस x। तो यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे और y की वैल्यू क्या है, तो देखिए y की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और प्लस देखिए x की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 अठे 80 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा और 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।